सेमिनिफरस ट्यूमुल में बेसिकली हमारे पास कुछ डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। उन डिप्लॉइड सेल्स की जब मियोसिस होती है ना, इससे फॉर्मेशन होती है स्पर्म्स की। अब जो बकाया 3 मंथ से नहीं, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे की ग्रोथ होती है, ये बड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस 2024 इंटरव्यू प्रिपरेशन के पार्ट नंबर 5 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी जो इंटरव्यू होंगी वो तो मैंने आपको बताया हुआ है, कितने बंदे बैठे होंगे, कैसी ड्रेसिंग करनी है, ये बातें हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स जनरल क्वेश्चन के साथ साथ वो आपसे एकेडमिक के क्वेश्चन भी करेंगे, और चूंकि आप एफएनएस यानी नर्सिंग के तौर पर ज्वाइन करेंगी आर्मी को, तो आपसे एकेडमिक में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर होंगे बायोलॉजी के, ठीक है। यानी केमिस्ट्री फिजिक्स भी हो सकती है लिटिल बिट, लेकिन ज़्यादातर जो वो आपसे एमसीक्यूज पूछेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे, वो बायोलॉजी के होंगे। आप इस पार्ट को यूँ कंसिडर करें कि हमारे जो एकेडमिक क्वेश्चंस है ना, उसका पार्ट नंबर 1 है। तो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ रिप्रोडक्शन के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसके कितनी टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, वो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो फिर आपने इसका प्रॉपर जवाब देना है। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या है, जब मेल और फीमेल आपस में क्या करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, मेल स्पर्म रिलीज करे और फीमेल एक एक के साथ फ्यूज होके जायगोट बन जाए, और फिर ये जायगोट डिफरेंट डिवीजन के प्रोसेस से गुजर के एम्ब्रियो बनाए, और फिर ये एम्ब्रियो चेंज हो जाए एक बेबी में, फिर बेबी की बर्थ हो, इस प्रोसेस को मोराल नाम देते हैं रिप्रोडक्शन का। फिर सेकंड, वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन के बेसिकली हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सपोज करें उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो, ठीक है। सिंगल इंडिविजुअल से मुराद क्या है, सपोज कर अगर हम फंजाई की मिसाल ले, तो उसमें रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, बाय मींस ऑफ स्पोर्स, उसमें स्पोर्स बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, क्या इंसानों में जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, तो आपका आंसर होगा नो। देखिए, इंसानों में ना तो बर्डिंग होती है, ना स्पोर फॉर्मेशंस होती है, तो इसलिए इंसानों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना पॉसिबल नहीं है। अब हम फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। देखिए, ये एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 1 है, जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिजीज डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इनफर्टिलिटी की रीजन क्या है, मिसकैरेज क्यों होता है, अबॉर्शन क्यों होता है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज को आप देखिएगा। विच ऑर्गन इज द फर्स्ट टू फॉर्म इन द डेवलपिंग ह्यूमन फिटस, formed after just 1 month of pregnancy। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है फिटस। मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक, आपने मुझे बताना है कि एम्ब्रियो क्या होता है, फिटस क्या होता है, बेबी क्या होता है, और इन्फेंट क्या होता है। अब इस एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के 1 मंथ के बाद सबसे पहले बनता है। तो स्टूडेंट्स, वो आपका हार्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हार्ट के बाद जो दूसरा ऑर्गन बनेगा वो होगा ब्रेन, लेकिन ब्रेन को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सो दैट्स व्हाई हार्ट जो है वो सबसे पहले बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे ये कर सकते हैं दैट एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग। एक्सटर्नल जेनिटल्स क्या है, जिस तरह मेल में यूरेथ्रा है, या फिर आप उसे पेनिस कह सकते हो, और फीमेल्स में विजाइना है, और साथ साथ ओवरीज का प्रेजेंट होना है। अब जो एक्सटर्नल जेनिटल्स का बनना होता है ना, आपने देखा होगा फीमेल डॉक्टर के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि लड़का है या लड़की। सो बेसिकली उस टाइम पर जो है वो जेनेटिकल आर्गन जो थे वो बने होते हैं। तो जेनेटल आर्गन बनते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। अब ट्राइमेस्टर क्या है, देखिए आपको पता है कि प्रेगनेंसी टोटल होती है 9 मंथ्स की, ठीक है। बाद फीमेल की प्रेगनेंसी कम हो जाती है, 8 मंथ्स, बाद की 6 मंथ्स। अब इन 9 मंथ्स को डिवाइड किया गया है 3 ट्राइमेस्टर में, और एक ट्राइमेस्टर में कितने मंथ होंगे, वो होंगे 3 मंथ। यानी ईच 3 मंथ पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज ट्राइमेस्टर।
हर ट्राइमेस्टर में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होंगे और हर फेज में हर ट्राइमेस्टर में कुछ न्यू होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ना सिर्फ जेनिटल आर्गन बल्कि आपके डिग्स और साथ साथ लिग्स ये दोनों भी बनने लग जाते हैं। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि प्रेगनेंसी में टोटल कितने वीक्स होते हैं? सो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीटल मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग। सो ये ऐसे एमसीक्यूज है स्टूडेंट जो आपके डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि फीटल मूवमेंट जो है जिस तरह बच्चा हरकत करता है पेट के अंदर ये कौन से ट्रिमेस्टर में जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो स्टूडेंट जब सेकंड ट्राइमेस्टर हो, ठीक है, देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्ट बन रहा है, ब्रेन बन रहे हैं, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में ऑलमोस्ट जो बच्चे की डेवलपमेंटल होती है ना वो कंप्लीट हुई होती है, ठीक है, नहीं बच्चा जो है वो कंप्लीट माँ के पेट के अंदर बना होता है। अब जो बकाया 3 मंथ्स है ना, थर्ड ट्राइमेस्टर उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे की ग्रोथ होती है, ये बड़ा होता है। तो जब सेकंड ट्राइमेस्टर होगा जो माँ है वो अपने बच्चे की जो मूवमेंट है वो जो है वो फील कर सकती है। यहाँ तक जो बच्चा है ना ये अपने हेड को भी टच करता है इनसाइड द बेली ऑफ हर मॉम। एमसीक्यू नंबर 4 इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिफरेंशिएट इज कॉल्ड। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं, जिस तरह आपको यहाँ पर डायग्राम में भी नजर आ रहा है। अब इन स्टेम सेल में ये एबिलिटी होती है कि ये जाके मसल सेल्स बनाए, ये जाके रेड ब्लड सेल्स बनाए, ये जाके नर्व सेल्स बनाए, जाके कार्डियक सेल्स बनाए, जाके लीवर सेल बनाए, यानी ऐसे सेल जिनमें ये एबिलिटी हो कि वो किसी भी दूसरे सेल को बना सके। ऐसे सेल को हम नाम देते हैं स्टेम सेल्स का। और इन स्टेम सेल्स का मसल सेल्स को बनाना, रेड ब्लड सेल्स को बनाना, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे पोटेंसी का। एमसीक्यू नंबर 5 इज व्हाट इज द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब सपोज करें उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? बाज बच्चे तो डायरेक्टली कहेंगे वेजाना, ठीक है, चूंकि जो मेल और फीमेल ऐसे हम वेजाना के जरिए सेपरेट करते हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें ना तो मेल और फीमेल ओवरीज के लिहाज से डिफरेंट है। जिस तरह मेल में जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं ना वो होते हैं टेस्टिस में, और जो फीमेल में एग की प्रोडक्शन है ना वो होती है ओवरीज में। सो दैट्स वाई जो फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होगा ओवरीज। ओवरीज जो है वो 2 इन नंबर्स होंगे। देखिए ये एक आपका ओवरी है, ये दूसरा आपका ओवरी है, ठीक है। और ओवरी में क्या होता है? ओवरी में होता है एक, और जब एक ओवरी से रिलीज हो जाए तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन का। अब सपोज करें उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि ओव्यूलेशन क्या है, तो आपने कहना है कि जब ओवरी से एक रिलीज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन का। वो आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि जब एग रिलीज हो जाता है तो ये कहाँ जाता है? सो बेसिकली ये फेलोपियन ट्यूब में रिलीज आउट होता है। एमसीक्यू नंबर 6 इज फर्टिलाइजेशन कॉमनली अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो आपसे क्वेश्चन कुछ यूं करेंगे, देखिए आपकी इंटरव्यू उर्दू में भी हो सकती है, ठीक है, कि जो फर्टिलाइजेशन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव के कौन से पार्ट में होती है। तो बेसिकली जिसे हम ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं ना वहां पर होती है फर्टिलाइजेशन। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपकी ओवरी है, ये इसमें एक है, एक रिलीज हो गया किसमें? फेलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ से वेजाइना के थ्रू क्या आएंगे? स्पर्म्स आएंगे और इस एग के साथ फ्यूज होंगे। सो दैट्स वाई जो फर्टिलाइजेशन है ना ये होती है फेलोपियन ट्यूब में, और इसकी वजह से इसे हम फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। और इसको तीसरा नाम दिया जाता है ओविडक्ट। तो जो मैं आपको अदर नेम बता रहा हूँ ना ये भी अपने इंटरव्यू के लिए आपने याद करने हैं। एमसीक्यू नंबर 7 इज स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच स्ट्रक्चर। अब ये जो एमसीक्यू से बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्पर्म सेल्स जो है कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। स्पर्म सेल को हम सिंपली स्पर्म भी कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। और ये बनते हैं टेस्टिस में। टेस्टिस में आपके पास कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं और उन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बेसिकली हमारे पास कुछ डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। उन डिप्लॉइड सेल्स की जब मियोसिस होती है ना इससे फॉर्मेशन होती है स्पर्म्स की। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन और है कि एग मोटाइल है या फिर स्पर्म्स मोटाइल है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकेंडली आपने मुझे एक आंसर देना है
कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एमसीक्यू नंबर 8 इज द हाइमेन इज अ थिन मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ द ब्लैंक। तो जिस तरह इस स्टेटमेंट के मुताबिक आप तो बता दिया कि हाइमेन जो है बेसिकली एक थिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक बारीक सा पतला सा क्या है, एक पर्दा है और ये कवर करती है विजाइना को। एक क्वेश्चन आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं, चूंकि इंटरव्यू है, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कौन सा लेयर है जो रप्चर हो जाए तो उससे खून निकलता है, ठीक है। सो वो हाइमन लेयर है जिसकी रप्चर होने की वजह से खून निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका है फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से एक एक सेलेक्ट हुआ है जो यहाँ पर रिलीज हुआ है और विजाइना के थ्रू यहाँ पर स्पॉन्स भी आ गए। अगर हम यहाँ इसको बड़ा करके देखें तो ये आपका थोड़ा सा हिस्सा, अगर इसको आप माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो देखिए ये आपका जो पिंक पिंक नज़र आ रहा है ना, ये आपका है एग, और ये जो आपको कीड़ा सा नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली आपका स्पर्म है। देखिए स्पर्म आके किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है, एग के साथ फ्यूज़ कर रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है फिलोपियन ट्यूब में। सो दैट्स वाई जो फर्टिलाइजेशन है ये होता है फिलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन अकर्स इन विच स्ट्रक्चर। इम्प्लांटेशन क्या होता है, देखिए शुरू में एक स्पर्म था प्लस एग, ये दोनों तो फ्यूज कर गए। कहाँ पर फ्यूज कर गए, फिलोपियन ट्यूब में। अब फिलोपियन ट्यूब में इसमें होगी डिवीजन, जाइगोट बनेगा, फिर ब्लास्टुला, मोरूला, इस तरह स्टेजेस चलते जाएंगे। जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है ना तो इसके इर्द गिर्द होती है कवरिंग जो ब्लास्ट कर जाती है, और जो जाइगोट होता है वो आके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। इम्प्लांटेशन क्या है, जब जाइगोट आ जाए और जो यूट्रस के मस्कुलर वॉल्स है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इसके साथ बाइंड कर जाए। दिखते रहे, देखिए ना ये आपका जाइगोट है और ये क्या है, ये यूट्रस के वॉल्स इसके साथ क्या कर गया, बाइंड कर गया। इस प्रोसेस को नाम देंगे इम्प्लांटेशन का। एमसीक्यू नंबर 11 इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। स्टूडेंट्स, एक तो हमने कहा ना कि टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अब जब ये स्पॉन्स फीमेल के वजाइना में जाते हैं तो वहां पर जो कंडीशन है वो हाईली एसिडिक है। एसिडिक कंडीशन क्या कर सकती है, स्पर्म्स को किल कर सकती है। तो इस एसिडिक कंडीशन को ख़त्म करने के लिए कुछ एक्सेसरी ग्लैंड है, जैसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड है, ये स्पर्म के साथ अपने सिक्रीशन को ऐड करते हैं। सो दैट्स वाई जो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है वो क्या है, secretion of seminal fluid. MCQ number 12 is the thick muscular layer of the uterus is called. So basically uterus के 3 layers है, ठीक है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर है, मायोमेट्रियम मिडल वाली और एंडोमेट्रियम सबसे इनर। जो इसकी थिक मस्कुलर वॉल है जहाँ पर जाइगोट ने आके बाइंड करना होता है वो है बायोमीडियम। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि स्पर्म और सीमन में क्या डिफरेंस है, सो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना तो स्टूडेंट्स ये थे आप लोगों के आज के एफएनएस के एकेडमिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। होप सो आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।